बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ द रिंग्स के बारे में बताऊंगी। रिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज़ कर देती हूँ रिंग की डेफिनेशन। रिंग फॉर एग्जांपल एक आर एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास, और वो दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ चलता है। फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दो बाइनरी ऑपरेशंस। आर एक नॉन एम्प्टी सेट है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है 8 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उन 8 कंडीशंस में से अंडर एडिशन वो सेट अगर एक अबेलियन ग्रुप बनाता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन सैमी ग्रुप बनाता है, तो ये आपके पास 7 कंडीशंस होगी और 8वीं कंडीशन जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की है। अच्छा जी, यही रिंग आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर देता है तो फिर वो रिंग्स की फर्दर आगे से टाइप्स बन जाती हैं। जैसे हमारे पास जो टाइप्स हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स हैं, वो है कॉम्यूटेटिव रिंग, दूसरा है इंटेग्रल डोमेन, और तीसरा है डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग, वो कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आर आपके पास विद दीज टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक रिंग है। और अगर आर के सारे एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो फिर ये रिंग जो है आपके पास सिंपल रिंग नहीं रहता, ये कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाता है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा कि ये ग्रुप जो है आर जो है वो अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सैमी ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन सैमी ग्रुप होने का मतलब है इसके अंदर सिर्फ कोलायर लॉ और एसोसिएटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। बाकी जो अंडर मल्टीप्लिकेशन 3 लॉज हैं वो नहीं है जो इसे ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। उनमें से एक लॉ जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ है। सो कॉम्यूटेटिव लॉ अलग से ये सेटिस्फाई करे कोई रिंग, तो फिर उसको हम कॉम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये किसी रिंग का हिस्सा नहीं है। कोई रिंग किसी सेट के लिए रिंग होने के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन अलग से जाके किसी भी रिंग के साथ अटैच होती है और फिर वो रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाता है। इसके बाद इंटेग्रल डोमेन है। इंटेग्रल डोमेन की भी ये एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है जो कि आपका रिंग सेटिस्फाई करेगा, तो वो इंटेग्रल डोमेन कहलाएगा। अदरवाइज़ वो सिंपल रिंग ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल let R under addition and multiplication is a ring, and for A and B belongs to R, if the product of these two elements is 0, this implies A is 0 or B is 0. अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? फॉर एग्जांपल आपके पास आर एक रिंग है और आप उसमें से कोई से दो एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं इस तरह से कि उन दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 आता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो इसके नतीजे में आपके पास या तो ए को 0 होना चाहिए या बी को 0 होना चाहिए। तो खैर कॉमन यूज़ प्रैक्टिस में भी कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, जब हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, आम लाइफ में भी जनरल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। आम नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं और उनका आंसर 0 आए, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का 0 होना ज़रूरी होता है। तो ये आम जो प्रैक्टिस में यूजुअल लाइफ में जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास रिंग में आ जाए तो हम उस रिंग को इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। अच्छा, बहुत सी जगहों पे एक रिंग इंटेग्रल डोमेन तब बनता है जब वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो, यानी कि बहुत सी जगहों पे आप ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेट आर under addition and multiplication is a commutative ring। ये मैं आपको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देती हूँ, is a commutative ring। और समटाइम्स आप बहुत सी जगहों पे ऐसी भी बुक्स में आप पढ़ेंगे कि सिंपल ये रिंग है और अगर ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर देता है तो ये इंटेग्रल डोमेन बनता है। लेकिन बहुत सी जगहों पे आप ऐसे भी पढ़ेंगे कि आर को इंटेग्रल डोमेन होने के लिए पहले कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। सो दोनों चीज़ों में आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विजय खन्ना की बुक को फॉलो करते हैं तो विजय खन्ना की बुक में आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है एंड देन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये इंटेग्रल डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों बातें आपको इसलिए डिस्कस कर दी क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इसको इंटेग्रल डोमेन जो है उसको कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं भी माना जाता और बहुत से बुक्स में माना जाता। अब जिस तरह से भी आए आप उसको देख लें। उसके बाद तीसरी है हमारे पास प्रॉपर्टी डिवीजन रिंग की। लेट आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग with unity।
सबसे पहले ये डिवीजन रिंग बनने के लिए किसी भी रिंग को रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। रिंग विद यूनिटी होने का मतलब मैं आपको बता दूं कि देखें आर एक रिंग है, और जब ये रिंग है तो फिर ये अंडर एडिशन ये एक अबेलियन ग्रुप है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सैमिक ग्रुप था। यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सिर्फ कुलरियर लॉ और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं है। यानी कि आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे रिंग का हिस्सा नहीं होता। लेकिन अगर कोई रिंग डिवीजन रिंग बनना चाहता है तो उस रिंग के लिए पहली कंडीशन ये है कि दैट शुड बी द रिंग विद यूनिटी। यहाँ यूनिटी से मुराद जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी। यानी कि किसी भी रिंग को अगर डिवीजन रिंग बनना है तो सबसे पहले उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। एंड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग A inverse should belongs to R, where is multiplicative inverse। यानी कि कोई भी रिंग, सिंपल रिंग अगर डिवीजन रिंग बनना चाहता है, या उसका दूसरा नाम ऑल्टरनेटिव नेम स्क्यू फील्ड है, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि इनके उसके अंदर सबसे पहले तो यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। और उसके बाद उसके यहाँ पे मुझे मेंशन करना चाहिए था जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लास्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि आपके रिंग में एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का लॉ और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ, ये दो लॉज अगर एडिशनली आपके किसी रिंग के अंदर ऐड हो जाएं, ये दो प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएं, तो वो रिंग सिंपल रिंग नहीं कहलाता, वो रिंग जो है वो डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कहलाता है। इट्स मीन टू बी दिस कि स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग जो है, अब इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक सिंपल रिंग 8 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है, और एक डिवीजन रिंग जो है एडिशनली 2 प्रॉपर्टीज़ के साथ 10 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक डिवीजन रिंग के अंदर होती हैं। अच्छा से हम बहुत करीब पहुंच गए फील्ड के। ग्रुप थ्योरी जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं तो ग्रुप थ्योरी अगर में आपने अगर सबसे पहले ग्रुप पढ़ा तो ग्रुप के बाद उसकी एडवांस फॉर्म आती है रिंग, और रिंग से भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म है फील्ड, जिसको यानी कि ग्रुप एक ऐसा सेट होता है, फॉर एग्जांपल जी इज़ ए ग्रुप विद सम ऑपरेशन स्टारिक और सोन। ये किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इफ़ जी इज़ नॉन एम्प्टी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर किसी ऑपरेशन के अंडर 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जिसमें कुलरियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ, ये 4 लॉज अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो ये ग्रुप है। इसी तरह से अगर ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर देता है 5वीं प्रॉपर्टी, तो ये आपके पास अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अबेलियन ग्रुप से हम मूव ऑन करते हैं रिंग की तरफ। रिंग क्या है? रिंग जो है वो ग्रुप की भी फर्दर एडवांस फॉर्म है। एक सेट रिंग तब बनता है कि वो नॉन एम्प्टी हो और साथ ही वो ग्रुप अंडर एडिशन भी हो, एंड इन 5 प्रॉपर्टीज़ के अलावा 3 प्रॉपर्टीज़ वो और कंटेन करें। यानी कि टोटल इसके अंदर 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सैमिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। टोटल 8 कंडीशंस होती है, और इससे भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म है फील्ड। यानी कि कोई सेट अगर रिंग है तो पीछे से वो ग्रुप है, और अगर कोई सेट फील्ड है तो पीछे से वो रिंग है। यानी कि रिंग में हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ का एडिशन करते हैं तो हमारे पास फील्ड बनती है। अब चूँकि हम डिवीजन रिंग तक पहुंच चुके हैं, डिवीजन रिंग बहुत करीब है फील्ड के। बेसिकली मैं आपको फील्ड की डेफिनेशन बताती हूँ। फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? फील्ड, a non-empty set F with the binary operations addition and multiplication is called field if it satisfies following conditions. जी वो कंडीशंस क्या है?
Number one condition, F under addition is abelian group. सेकेंड कंडीशन, इस सेट F में से अगर आप सिर्फ ज़ीरो को माइनस कर दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ abelian group. एंड थर्ड कंडीशन है F satisfies डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है जी. अब आप इसको गौर करें कि आपके पास जिस सेट ने फील्ड बनना है, फॉर एग्जांपल F एक सेट है जिसने फील्ड बनना है, तो सेम जैसे कि रिंग में होता है, जैसे आपका रिंग अंडर एडिशन एक abelian ग्रुप बनाता है, बिल्कुल वैसे ही आपका जिस सेट ने फील्ड बनना है वो अंडर एडिशन एक abelian ग्रुप होगा. अच्छा, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर उस सेट में से सिर्फ ज़ीरो निकाल दिया जाए, बिकॉज वो पहले एक abelian ग्रुप है अंडर एडिशन, अगर वो abelian ग्रुप अंडर एडिशन है तो डेफिनेटली F सेट के अंदर ज़ीरो कंटेन है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है. अगर वो ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर मौजूद होगी, तो इट्स मीन कि एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर मौजूद है. आप सिर्फ इतना काम करें कि इस सेट में से ज़ीरो माइनस कर दें, यानी कि ज़ीरो इसमें से डिलीट कर दें. फ़िलहाल अगर आप इसमें से सिर्फ ज़ीरो डिलीट करते हैं या ज़ीरो को इग्नोर करते हैं, तो ज़ीरो को इग्नोर करके जो बाकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स बचते हैं, उन बाकी सेट को बाकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को चाहिए कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन abelian ग्रुप बनाए, क्योंकि ज़ीरो ने अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाने की प्रॉब्लम करेगा. क्योंकि जो भी सेट हम इससे पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो जो भी सेट आपका ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसमें ज़ीरो अगर मौजूद है तो वो कभी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इन्वर्स लॉ में ज़ीरो प्रॉब्लम करता है. दैट्स वाई किसी भी सेट को अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप उस सेट में से सबसे पहले ज़ीरो को इग्नोर करें. सो इन जनरल नहीं होता हमारे पास, हम नॉर्मली ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी सेट के अंदर से वक्ती तौर पे ज़ीरो को इग्नोर कर दें. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस सेट के अंदर ज़ीरो भी है. अगर हम इसे abelian ग्रुप अंडर एडिशन प्रूव करना चाहते हैं, ज़ीरो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ज़ीरो की मौजूदगी में हम यूँ समझें कि इसे abelian ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बना रहे हैं, सिर्फ वक्ती तौर पे टेम्पररीली इसके अंदर से ज़ीरो को इग्नोर करके. अच्छा जी, 5 कंडीशंस abelian ग्रुप अंडर एडिशन की होगी और 5 कंडीशंस अंडर मल्टीप्लिकेशन की, 10 कंडीशंस ये हो गई. एंड 11th कंडीशन आपके पास है कि F सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपका रिंग में भी था. अब यहाँ से आप कंपैरिजन करें कि एक फील्ड का और एक रिंग का क्या कंपैरिजन है. आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फील्ड जो है वो रिंग की एडवांस फॉर्म. रिंग में क्या था, रिंग में फर्स्ट कंडीशन पूरी थी, सेकंड कंडीशन हाफ थी. इस सेकंड कंडीशन में इस वक्त आपके पास 5 इसके अंदर कंडीशंस छुपी हुई हैं abelian ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन की. तो उन 5 कंडीशंस में से 2 कंडीशन सिर्फ रिंग में होती हैं. रिंग सैमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि फील्ड जो है वो abelian ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है. तो इसमें 3 कंडीशंस जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, और तीसरी कंडीशन आपके पास रिंग में भी थी और यहाँ पे फील्ड में भी है. सो आपका फील्ड जो है वो आपके रिंग की एडवांस्ड फॉर्म है. ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि सबसे पहले ग्रुप, उसके बाद रिंग्स, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास फील्ड आता है. तो फील्ड का रिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है? देखिए, अभी तक इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ द रिंग पढ़ी, उसमें जो हमारे पास सबसे एडवांस्ड फॉर्म थी, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ. डिवीजन रिंग इज़ स्क्यू फील्ड. इसको स्क्यू फील्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रिंग को अगर आप गौर से देखें, ये एक रिंग है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ भी है. एक रिंग में 8 कंडीशंस होती हैं. 9वीं कंडीशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की और 10वीं कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की है. अब ये जो डिवीजन रिंग है ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और फील्ड जो है वो 11 कंडीशन सेटिस्फाई करती है. तो इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है जो अगर ये डिवीजन रिंग सेटिस्फाई कर ले तो वो फील्ड बन जाएगा, और वो आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ की रह गई है. तो आपके पास आप फील्ड को डिफ़ाइन इस तरह से भी कर सकते हैं. कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड is called a field.
ठीक है जी। अगर डिवीज़न रिंग के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाए तो ये 11 प्रॉपर्टीज़ हमारी पूरी हो जाएंगी और वो रिंग जो है आपके पास फील्ड बन जाएगा। इसलिए आपसे कह रही थी कि रिंग की एडवांस फॉर्म जो है फील्ड है। रिंग समझ आएगा तो फील्ड भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो को देखें और अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।